सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा जो मेरी हमेशा से रही है वो है पिक एंड टिक की बात। पिक करो आप अपने क्वेश्चंस को और टिक करो आंसर, जो बनता है वही बनाओ। बस ये शब्द आपके एग्जाम हॉल में घुसना चाहिए, पिक एंड टिक, पिक एंड टिक, पिक एंड टिक। अगर ये आपके जोनर के क्वेश्चंस नहीं है, अवॉइड। अगर ये आपके जोनर के क्वेश्चंस है, पिक योर क्वेश्चन, टिक योर आंसर, पिक योर क्वेश्चन, टिक। हेलो नमस्कार, और आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। कल से IBPS क्लर्क का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। ज़िंदगी ने आप सभी को तीसरा मौका दिया है। IBPS RRB क्लर्क, IBPS RRB PO और अभी IBPS क्लर्क का एग्जामिनेशन। और पैटर्न भी क्या खूब है, मतलब IBPS RRB क्लर्क से जब शुरुआत हुआ तो इजी क्वेश्चंस, हालांकि शिफ्ट्स वेर वेरी डिफिकल्ट, वो उस पर नहीं आ रहा हूँ मैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा रिदम में आने के बाद IBPS RRB PO का एग्जामिनेशन दिया। जब सब कुछ सेट हो गया, मैथ्स और रीजनिंग, उसके बाद थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ने के बाद हम सीधा घुस रहे हैं IBPS क्लर्क में। आई थिंक अगर फर्स्ट अटैम्प्ट आपका ख़राब रहा कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड अटैम्प्ट आपका ख़राब रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ज़िंदगी ने आपको तीसरा मौका दिया है, आपको ये ख़राब नहीं करना है। ख़राब नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ये सारी चीज़ें सोच के जाओगे तो कल ख़राब हो जाएगा। तो क्या सोच के जाना है मैं आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहला सोच ये होना चाहिए कि आप मेंटली टायर्ड नहीं हो। ये शब्द मैं बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ, क्योंकि लोग इतने बार इतने दफ़े मतलब मॉक टेस्ट दे चुके हैं कि लोग लिटरली बोर हो चुके हैं। लेकिन बिलीव मी, जहाँ पे बोरियत होती है ना, वहीं से ही सक्सेस जो है वो स्टार्ट होती है। आपको एन्जॉय करना है, सोचना है कि कल आप बस ऐसे ही तो घर में बैठ के मॉक टेस्ट ही दे रहे हो, भूल जाओ कि इर्द गिर्द लोग बैठे हैं। गिव योर 100%। आप एग्जामिनेशन हॉल में 1 घंटे के लिए बैठे हैं, सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में ही सोचिएगा। बगल में कौन कितना कर रहा है, किस एग्रेसिवनेस में कर रहा है, हम लोगों को देख के ही वहीं पर डर जाते हैं। लोग दिखना ही नहीं चाहिए, है ना, आपको सिर्फ अपने मॉनिटर स्क्रीन देखना चाहिए। दूसरा चीज़, आपको ना जैसे 3 सेक्शंस मिल रहा है। एक तो इंग्लिश, प्रोबेबली इंग्लिश से ही शुरुआत होगा, मैथ्स और रीजनिंग। तो इंग्लिश प्लीज़ फॉर गॉड सेक गैस वर्क नहीं करना है, क्योंकि गैस वर्क करोगे 85 बना के आओगे, फिर मेरे को ही पूछोगे कि सर 85 बनाया है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इससे ये पता चलता है कि आपने मैथ्स और रीजनिंग तो अच्छा किया, लेकिन इंग्लिश पे कहीं ना कहीं अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में आपने गैस वर्क कर दिया। वो गैस वर्क जब होता है ना, तो इंसान ना वो दो राय में होता है, मैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उसमें वो आगे की प्रिपरेशन नहीं कर पाता है। तो गैस वर्क ही हमको क्यों करना है? भले हमारे 75 अटैम्प्ट्स हैं, भले हमारे 80 अटैम्प्ट्स, भले हमारे 70 अटैम्प्ट्स हैं, लेकिन एक्यूरेसी हमारा होना चाहिए। तीसरा चीज़, पिछले साल जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ, लोग 80 बना के 90 मिला, 90 बना के 92 मिला, जो भी है, क्योंकि पिछले साल का हिसाब किताब देखोगे तो कटअप बहुत ज़्यादा रहा है। तो वो अगले पिछले साल की बात है, ये अगले साल की बात है, ये साल ही डिफरेंट है। क्यों टेंशन ले रहे हो कि इस साल इतना कटअप जाएगा? तो पहले से कटअप सोच के घुसना, आई थिंक ये प्रेशराइज करेगा। और अगर आपकी शिफ्ट सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, आप कल दिन भर कोई रिव्यू देखो ही मत, क्योंकि उससे टेंशन्स बढ़ती है। कोई नंबर सीरीज पूछ दिया किसी शिफ्ट में, तो अगर हमारा तीसरा शिफ्ट है तो हम उसी नंबर सीरीज को रट्टा मार के चले जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि थर्ड शिफ्ट में नंबर सीरीज आया ही नहीं है। तो ये सारे जो चीज़ें ना आपको इक्वलाइज करना पड़ेगा। आप में कोई प्रिपरेशन की कमी नहीं है, आप में वो साहस बनने की कमी है। मतलब आप पैनिक कर जाते हो, आप डर जाते हो, सिचुएशन को देख के डर जाते हो। आपकी ज्ञान की कमी थोड़ी ना है, आप सिचुएशन को रिएक्ट करने में कैसा क्या करना चाहिए उस चीज़ का कमी है। तो कल ठंडे दिमाग में जाओ। अगर आप दिन भर सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचोगे ना, तो बाकी के जो फालतू चीज़ें हैं वो आपको नज़र में नहीं आएगा, बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तो दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन। ज़िंदगी ने आपको तीसरे बार मौका दिया है, इस मौके को मत गवाओ, क्योंकि अगर ये चला जाएगा तो फिर आप बोलोगे सर चौथा मौका आएगा, IBPS PO मेरे को देना है, वो भी चला जाएगा, फिर SBI आएगा। तो ये सारे साइकिलिंग ना हो, है ना, हमको कहीं ना कहीं तो थमना है, कहीं ना कहीं तो हमको जॉब लेना ही है। तो वाई नॉट दिस एग्जामिनेशन, ये आपको सोचना है, ठीक है। बाकी आप कंप्लीट रेस्ट करिए, सोइए आराम से। कल कौन क्या बता रहा है, किस तरीके से बता रही है, उन सारी चीज़ों से दूर रहिए। प्रॉमिस करिए कि कल अच्छे से मैं एग्जामिनेशन दूंगा या दूंगी, और शाम को आके मैं मेंस की तैयारी करूंगी। कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, क्योंकि मेहनत आपका वैसे ही रहा है, डरना नहीं है। जो डर गया वो मर गया, है ना। तो मैं बस इसी नोट में आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ कि आज तक जो भी आपकी प्रिपरेशन में मेहनत रही है, उसका सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है। और अगर आपने इस एग्ज़ामिनेशन को ख़राब करा, तो फिर आप अपने सपने को एक कदम पीछे और चल रहे हैं। एग्ज़ाम अच्छा करना है ये सोच के जाओ, एग्ज़ाम में कितने अटेम्प्ट्स करना है ये मत सोचो। एग्ज़ाम अच्छा करूँगा, क्योंकि आपको ही पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, एग्ज़ाम की पैटर्न कैसी थी, ये एग्ज़ाम ये शिफ्ट इस हिसाब से होगा तो मेरा कट ऑफ क्या जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। कोई यहाँ पे बैठ, जैसे मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ, मेरे को रिव्यूज़ अभी तक नहीं पता, मैं खुद एग्जामिनेशन दे नहीं रहा हूँ, तो मेरे को कैसे पता चलेगा? ये आप ही हो। 1 साल 2 साल पहले मैंने यही बोला था, #we will create कट ऑफ,
वी विल क्रिएट कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ तो हम ही बनाते हैं ना दोस्तों। तो उसके बारे में नहीं सोचना है अभी कट ऑफ वट ऑफ के बारे में, बस यही सोचो कि मेरे को एग्जाम अच्छा करना है, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना। जितना बनेगा, जितना हड़बड़ में बना सकते हो बनाओ, लेकिन एक्यूरेसी को पकड़ के चलो और ओवर अटेम्प्ट नहीं करो। ओवर अटेम्प्ट ये शब्द घुसना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा जो मेरी हमेशा से रही है वो है पिक एंड टिक की बात। पिक करो आप अपने क्वेश्चंस को और टिक करो आंसर, जो बनता है वही बनाओ। बस ये शब्द आपके एग्जाम हॉल में घुसना चाहिए, पिक एंड टिक, पिक एंड टिक, पिक एंड टिक। अगर ये आपके जोनर के क्वेश्चंस नहीं है, अवॉइड। अगर ये आपके जोनर के क्वेश्चंस हैं, पिक योर क्वेश्चन, टिक योर आंसर, पिक योर क्वेश्चन, टिक योर आंसर। दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी। देखिएगा अच्छा होगा यार। पिक एंड टिक का फॉर्मूला मेरे साथ काम किया, आप लोगों के साथ काम करेगा। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आप सभी से कल मुलाकात करता हूँ। आप लिखते जाइएगा अपने रिव्यूज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे। मैं शाम को बढ़िया तरीके से आप सभी को बढ़िया एक रिव्यू देने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ फिर आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू। अपने शेयर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।